जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कल हमने देखा कि फरिश्ता ने ये लिखा कि राजा हरि कृष्ण राय अपने विश्वासु लोगों के साथ गुप्त रास्ते से भाग गया। हद हद। अच्छा मित्रों, ये जो आधा सच आधा झूठ है ना, बस मैं विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, मुझे याद आया ये हलकटों ने बार बार यही नाटक किया है। नुपुर शर्मा ने वही कहा जो आसमानी किताब में लिखा है। डॉक्टर इसरार अहमद हो, तारिक मसूद हो, तारिक जमील हो, वो मलेशिया में जो भगोड़ा है ना, दरिंदा डॉक्टर, वो पीस टीवी पे यही भोगता था। तो मोटा मोटी 640 से आज 2022 तक का पैटर्न एक ही है। ये हमने कल देखा। मित्रों, आज ये हवस हो, गद्दारी हो, स्वार्थीपन हो, झूठ हो, चापलूसी हो, लालच हो, ये सब भी विशेष गुण एकत्रित तौर पे सिर्फ और सिर्फ हमें दिखते हैं वो कट्टर मोमिन आक्रांताओं में, और ये उनके गुण विशेष माने गए हैं। अपने तारीखे शेर शाही हो या वो मगजान अफगानी भी शेर शाह को पीठ के पीछे छुरा मारने वाला अत्यंत स्वार्थी बता देता है। अब ये दो थॉट्स हो गए। हाँ, हमारी भारत सरकार है जो पोस्ट का टिकट जारी करती है शेर शाह सूरी को आज भी ग्रैंड रोड बनाने वाला, फलाना ढमकाना, हाँ, बहुत महान कुछ सुधारणा करने वाला दिखाया जाता है। लेकिन तात्कालीन उसके जो लेखक है, अगर वो उसको गाली दे रहे हैं तो उनको बताया जाता है ये भांड है, इनके मन में खोट है। क्यों भाई? अगर उनके मन में खोट है तो इनके भी मन में खोट है, ये भी चाटुकार होंगे शायद, किसको पता है। अगर दर्शन मारना है तो सबका दर्शन मानो, आपको जो सूट करेगा वो विचार दर्शन आप क्यों माने भाई? शेर खान ने दिल्ली के अपने चिरकुट की तरह हर एक अपने को जन्म मरते दम तक धोखा दिया है। धर्मांध कट्टरता, सत्ता लोलुपता, लुटेरा, डकैत, बस ये चार विशेषण और जोड़ दो शेर खान के लिए, और शेर खान इसी में बदनाम होते रहा है और होता रहेगा। हम जैसे शेर खान को बदनाम करते रहेंगे, चाहे आप सच मानो या झूठ मानो। मैं तो नाम भी बता रहा हूं कौन सी पुस्तक में क्या लिखा है। तो अगर फलाना ए पुस्तक मानते हो तो बी को भी मानो, क्योंकि वो तात्कालिक है तो वो भी तात्कालिक है। वैसे शेर खान ने मित्रों अपनी नौजवानी से हिंदुओं की लूटपाट, धर्मांतरण और बलात्कार ये सब देखा भी है और जवानी में वो करते भी आया था। लेकिन इन मोमिनों से अलग ये शेर खान की खूबी थी कि शेर खान इसके लिए हर समय अलग अलग छोटे छोटे कबीले हो, गुट हो, उनका उपयोग वो करता था भाड़े पे। जैसे आज की पाकिस्तानी आर्मी है ना, वो जैसे भाड़े पे जाती है, वैसे ही वो इन्हीं क्योंकि खून एक ही है ना, डीएनए इनका, तो ये स्पष्ट है कि उसकी अपनी फौज, अपनी खड़ी फौज तो बिल्कुल नहीं थी या संख्या में बहुत कम थी। ये भाड़ोत्री फौज उसके पास ज़्यादा थी। तो यहाँ सीधी बात है, भाड़ोत्री फौज का वफादारी का प्रश्न ही उठता नहीं है। भाई पैसे दो, काम करो, बात खत्म। लेकिन ये उस वक्त नया मॉडल था, तो उस नए मॉडल के साथ शेर खान ने अपनी संपत्ति में काफी इजाफा किया। तो उसका लूट का दायरा भी उसने बढ़ाया, बिहार के बाहर भी घुसा वो, और जब पर्याप्त ताकत उसने जमा कर ली तब तक 4 महीने गॉड में मौज मस्ती करने वाला हमारा ये अय्याशी हुमायूं
उसको याद आई, तब जाके वो आगरा के रास्ते लौटा। तो उसने हुमायूं के कबीले पर शेर खान ने हमला किया। एक दिन में 8,000 मोमिन काटे, हुमायूं का हरम जब्त किया और निहत्था अधमरा निर्वासित हुमायूं आगरा पहुंचा। लेकिन वो भी बड़े बहुत नसीब से पहुंचा है। मैंने आपको बताया था कि हुमायूं के भाई हिंदाल ने तब तक ताज पर अपना हक जताया था, क्योंकि ताज लेने सर पर चढ़ाने से पहले शेख बहलोल जो इसका वफादार था हुमायूं का, उसने कत्ल किया था, जिसको हुमायूं ने हिंदाल की बगावत रोकने के लिए ही भेजा था। शेर खान और उसके पठान का आत्मविश्वास अब चरम पे पहुंचा, तो वो अब हुमायूं के पीछे ही भाई पड़ गया। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों आमने सामने आए तो शेर खान ने कैसे शर्तें रखी। इसमें हुमायूं का बड़ा कीमती समय उसमें निकल गया, जिसका फायदा शेर खान ने उठाया, क्योंकि संधि वार्ता में समय गंवाते रहा और अपनी स्थिति मजबूत करते हुए। और जब संधि वार्ता हो रही थी तो गंगा किनारे उस समय हुमायूं का एक वकील था, शेख खलील। शेर खान ने उसे अपने साथ कर लिया। मैंने कहा ना, पैसे के आगे जर जोरू जमीन, याद रखें, इसके आगे इनकी वफादारी वगैरह, शपथ वगैरह, ये कुछ मायने नहीं रखता। तो हुमायूं का वकील ही गद्दार हो गया, शेख खलील। तो खलील लेकिन सच्चा नमाजी था, तो सच्चा नमाजी को पलटना बहुत जरूरी है भाई। तो यही शायद वजह है, वो शेर खान ने अपने कब्जे में अपने साथ कर लिया। हुमायूं की फौज की पूरी जानकारी शेख खलील ने शेर खान को मुहैया करवा दी। शेर खान ने पूछा कि बताओ आपका मत क्या है, कि सचमुच संधि वार्ता करे या युद्ध करे। तो खलील ने उसे बड़ा सुझाव हुआ मशवरा दिया कि युद्ध करना आपके फायदे में है, क्योंकि हुमायूं की फौज आज बिखरी पड़ी है। उसके तीनों भाइयों ने बगावत कर ली है, ना घोड़े हैं, ना पर्याप्त मात्रा में बारूद उसके पास है। और सारी डिटेल शेर खान ने इसके शेख खलील ने शेर खान को दी। और यहीं शेर खान ने हमले की योजना बनाई और सुबह अचानक हमला बोल दिया। हुमायूं की सेना कम थी, तितर बितर हो गई। इस हमले से हुमायूं तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी कोई तैयारी नहीं थी। जैसे मैंने पहले बताया कि हुमायूं घोड़ा लेके आगरा भागा, और ये क्या नाम है उसका, अहमद यादगार कहता है कि शेर खान के हाथ हुमायूं के हरम की 400 औरतें आ गई। अब इस जीत के बाद तो शेर खान ने ताजपोशी का ही शायद निश्चय किया। अब ये सड़क छाप लुटेरा डकैत शेर अब शेख बनना, ये सुल्तान बनना चाहता था। इस कट्टर मोमिन ने ज्योतिष बुलाए। अब देखो ये भांड, इस कट्टर ने ज्योतिष बुलाए, मुहूर्त के बारे में पूछा, मुहूर्त निकाला, और यहां काफिर के मुहूर्त को साधते हुए शेर खान अब शेर शाह सूरी बन गया। वाकियात मुस्तकी में लिखा है कि बादशाह बनते ही उसने 2 काम किए। बिल्कुल, अरे आप मित्रों, आप इतने समय बाद आप भी समझ गए। बिल्कुल यही 2 काम उसने भी किए जो आप सोच रहे हो। रायसेन के बुत परस्तों का खुलेआम कत्ल किया, नागौर के भैया देव को मारकर पूरे गांव को धर्मांतरित किया, और पूरे गांव को अल्लाह से दुआ मांगते फिर रहा था कि या अल्लाह इस बर्बरता को माफ करो। अब देखो, इस समय
हुमायूं केवल और केवल डर से शेर शाह के आगरा आने की मात्र सूचना से ये हुमायूं वहां से भाग गया। वही अमरकोट का रास्ता पकड़ा, क्योंकि उसको तो मालूम था ना अमरकोट का रास्ता, वहीं अय्याशी की थी हमीदा बानो के साथ। तो अमरकोट मुल्तान के रास्ते हुमायूं फिर से प्रशिया भाग गया। वाक़ियात मुस्तकी और ये तारीख दौदी इन दोनों में लिखा है कि एक दिन रास्ते में शेर शाह का सामना एक डकैत कबीले से हुआ। शेर खान ने, अब शेर शाह सूरी बन गया था, सॉरी, शेर शाह सूरी ने अपनी फौज को वहीं रातों रात तैयार किया। उसे पता चला कि ये वही कबीला था जो बंगाल में बिल्कुल शुरुआती दिनों में उसके साथ था, जिसको उसने भाड़े पे लेके लूटपाट की थी। तो अहमद यादगार लिखता है कि कैसे वो चंदेरी के राजा के भतीजे ने विद्रोह किया और उसकी बदौलत राजा की लड़की, उसके हाथी घोड़े सोना चांदी सब शेर खान के हाथ लगे। भतीजे को चंदेरी का ताज पहनाया गया और रायसेन का तब राजा था पूर्णमल। शेर शाह ने पूर्णमल पे ऑल आउट युद्ध वहां छेड़ दिया। शेर शाह ने तोपों का जबरदस्त जमकर इस्तेमाल किया, लिहाजा रायसेन के किले की दीवार को बड़ी मात्रा में क्षतिग्रस्त करने वो सफल हो गया और अंततः उसको गिरा दी। बाद में भाई जो होता है वही हुआ। राजा को, उसके रिश्तेदार पुरुषों को शेर खान ने वहीं जगह पे काट दिया और आपको समझ आए, एक ऐड कर दूं कि बाकी सब तो आप अभी जानते हो, लेकिन एक ऐड कर दूं कि उसमें से ये पूर्णमल की जो अपनी लड़की थी उसको इस्लामी दल्ले को बेच दिया। ये कुछ नया किया, क्योंकि हिंदू औरतें जो हरम में थी वो अगर बुढ़ी हो जाती थी तो वहीं उनको रास्ते पे अर्धनग्न करके फेंक दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे शेर खान ने, क्योंकि धंधा तो वही है ना, ओरिजिनल धंधा है, तो पूर्णमल की बेटी को इस्लामी दल्ले को इसने बेच दिया, जिसने उसको कोठे पे नाचने को मजबूर किया, फिर आगे बेच दिया। और 3 भतीजे पूर्णमल के थे, इन तीनों को हिजड़ा बना दिया गया। वैशीपन, घृणा और नफरत से भरा हुआ ये इस्लामी आक्रांता मन देखो आप, इसकी मानसिकता देखो। आज भी वो आईसिस है ना, मानसिकता वही है। यहाँ केरल से गई थी ना हमारी ब्यूटी क्वीनें, वहां पे सेक्स स्लेव बन के रह गई तो रो रही थी बाद में। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो अगला नंबर भाई हमारे बहन बेटी का भी हो सकता है, याद रखो। अभी वक्त है मेरे हिंदू भाइयों, ये गटर वाला गंदा गलीज, ये जो सेक्युलर कीड़ा हमारे खून में अभी जो दौड़ रहा है ना, क्या बोलूं, इस कीड़े को पहले तो अपने मन मस्तिष्क से बाहर निकाल के थूक दो प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के मेरी विनती है। ये सेक्युलर कीड़ा बड़ा गंदा है, जो मदर टेरेसा के जादू टोना को नमस्कार करता है और बाकी हमारे बाबाओं के चमत्कार को छीतू करके नेशनल टीवी पे बार बार दिखाता है। ये है वो सेक्युलर गंदा गलीज कीड़ा। हाँ, उसको प्लीज फेंक दो बाहर। आगे चलते हैं। पूरा रायसेन का किला शाहबाज खान को शेर खान ने सौंप दिया। आज भी हिंदी सिनेमा अफगानी सुन्नी के
जो लोग हैं वो उनके जो अभी वंशज है ना, उनके ही हाथ में है। एक भांड हमको मालूम है जो खुद को एथीस्ट करता है, उसका लड़का जेएनयू में आया था ना, टीवी वालों ने पूछा था कि भाई आप क्यों आए हो, सीए क्या है, एनआरसी क्या है। भाई पता नहीं यार, मेरे दोस्त लोग लेके आए, वो आए तो मैं भी आया। हाँ, ये इनकी है बुद्धिमत्ता, इसके बेटे की। वैसे मैंने पहले भी बताया कि अनिल कपूर ने तो एक इंटरव्यू में खुलेआम कहा था कि मैं पेशावर का पठानी हूं। और ये हमारा एक और नया बादशाह पठान जो पैदा में उसकी पुश्तें तो कश्मीरी हैं, उसका सरनेम मीर है, मीर। अब ये कश्मीरी मीर कहीं काम धंधे के वजह से पेशावर गए होंगे, तो भाई ये भी पठान बन गया, तो खुद को वो पठान कहता है। वो एक्चुअली है कश्मीरी। हकलाता जो है ना हमारा बादशाह, वो कश्मीरी है। इसलिए तो शेर खान ने जब शहर पे शहर हमला करना शुरू कर दिया तो मंडू, बगर, नागौर, अजमेर, जोधपुर, कांचवाड़ा, कलिंजर। कलिंजर में तो उसके कलिंजर का जो पूरा शहर था उसको तोपों से पूरी तरह आग में उसने डाल दिया था शेर खान ने। इन बाकी के शहरों को तो लूटा था, लेकिन लिखा है कि कलिंजर को तो पूरा आग में जला दिया। और ये हो गया भाई मई 1545 में, जब 5 साल उसने शासक के तौर पे पूरे किए थे। इस तरह से तकरीबन 5 साल हुमायूं को दिल्ली से भगाकर ये लुटेरा, डकैत, धर्मांध, हरामी दिल्ली का बादशाह बना रहा। और इन सब बर्बर घटना घटित होने के बावजूद हमारे चाटुकार, सिक्युलर, लिब्रांडू, दरबारी, लाचार कुत्ते, तवारीखकार शेर शाह के इन 5 सालों को भारत का सुवर्ण काल बताते हैं। वैसे तो वो जहांगीर को भी बताते हैं, अकबर को भी बताते हैं, शाहजहां को भी बताते हैं। हमारा नसीब अच्छा है, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद कासिम को नहीं बताते। ये हमारा नसीब देखो, ये थोड़ा सा अच्छा है, नहीं तो और 2-4 नाम और जोड़ जाते हैं इसके। शर्म आनी चाहिए यूथियों को, शर्म आनी चाहिए। लज्जा शर्म सब इन्होंने छोड़ रखी है। हाँ, अगर आपको टाइम पास करना है, कुछ हंसना है, हंसते हंसते आपको गाली देनी है मेरी जैसी, तो पोर्कियों के यूथियों का वो हिस्ट्री का यूट्यूब चैनल आप देखो, उनकी उनकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की किताबें पढ़ो, उसमें शेर शाह को सुनो तो आपको बहुत बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। तो मेरे सिक्युलर लिब्रांडू खवातीनों हजरात, सच्चे मोमिन, नबी के सुन्नत पे चलने वाला नमाजी फरीद खान उर्फ शेर खान उर्फ शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 तक दिल्ली पे राज किया। अब मित्रों, जरा जाते जाते मुझे याद है ये एनसीईआरटी क्या कहता है। अब देखो, एनसीईआरटी का मैं बताता हूं जो बच्चे लोग आज भी पढ़ रहे हैं। शेर खान ने शिक्षा को काफी बढ़ावा दिया। नहीं, शेर खान ने हिंदू राज्य का पूरा व्यवहार निरपेक्ष तरीके से करने का प्रयास किया। हा हा हा। शेर खान ने हर गांव में कोर्ट बनाए, शरिया कोर्ट बनाए, और वो सब काफिरों पे मुत्तदिद, क्या कहते हैं, मुत्तदिद जो भी है, ये उनको मार काटने के लिए थे, जिजिया वसूल करने के लिए कोर्ट थे। मुसाफिरों के लिए, यात्रियों के लिए
हर 2 किलोमीटर पे इसने धर्मशाला का निर्माण किया। पंजाब में किला बनाया और पंजाब का जीटी रोड भी बनाया। दूसरा रोड आगरे से चित्तौड़ और जोधपुर तक बनाया। लाहौर से मुल्तान तक बनाया। और यहीं बीच रास्ते भट्टा पड़ता है। भट्टा एक गांव का नाम है, आज भी पाकिस्तान में है। भट्टा है, थट्टा है, सरहिंदी है, ये अमरकोट है, ये सब पाकिस्तान में है आज। ये भट्टा में जहाँ वो महमूद, कौन, येड़ा महमूद देवगिरी वाला, वो पता है ना आपको, देवगिरी में जिसने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी, वही येड़ा मोहम्मद मर गया था। तो इसका सीधा मतलब मित्रों ये हुआ कि 200 साल से 1545 से पूर्व 1345 में जो रास्ते में तो था वो आगरा से बुरहान तक का रास्ता उसी ने बनाया था। शेर खान ने 1700 सरैया रोड बनाए, 1700 रोड बनाए। हर रास्ते पे धर्मशाला, पानी की व्यवस्था, और सबसे बड़ा जोक मित्रों, हर रोड पे उसने ब्राह्मणों की नियुक्ति की है। ये बीच में कहाँ से आ गया भाई, सब छोड़ के ब्राह्मणों की नियुक्ति की। शायद मुझे तो लगता है कि वो काटता था ना, उसके 10वां और 12वां का और 13 दिन का हम मना वो करते हैं ना श्राद्ध, तो उसको इतना मारता था कि ब्राह्मणों को नियुक्ति उसको करनी पड़ी, लाश को संस्कारित करने के लिए। उस पे जो, यार मुझे माफ़ कर दो, वैसे मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मराठी है, तो इसके लिए ना कहीं कभार शब्द संग्रह जो होता है ना उसमें कमी आती है, तो बोलते बोलते ना समझ नहीं आता कि इसमें हिंदी में क्या कहते हैं। लिख तो लूँगा मैं थोड़ा सा विचार करके, लेकिन वो जो फ्लो होता है ना वो कट जाता है। मुझे यार क्षमा करो आप। वो अभी मेरे जो रेगुलर हैं वो तो आप जानते हैं कि भाई हाँ चलो ठीक है, ये अपना पूना वाला मराठी बंदा है तो थोड़ा सा हिंदी तो गड़बड़ होगी इसकी। लेकिन ये बात आपको बड़ी हंसी आई कि ब्राह्मण लाशों पे संस्कार करने के लिए उन्होंने नियुक्त की। इनको नंगा करने की आवश्यकता है। अच्छा, एक वो आखिरी वाक्य बोलता हूँ कि इसमें वो भी लिखा है कि एक वो मवेशी और घोड़े को खाने और पीने का भी शेर शाह ने बंदोबस्त किया था। सीधी बात है भाई, लुटेरा था, भाड़ोत्री फौज लेके बार बार को कहीं ये गांव घुस गया, कहीं वो गांव घुस गया, तो रास्ते में कहीं दाना पानी तो चाहिए। वैसे तिब्बत में मालूम है ना, आएगा वो, तिब्बत में जाके इनकी जो निकाली थी ना खिलजी की पैंट पूरी उतार दी थी, तो दाना पानी। अच्छा, ये भांड उतने थे कि उसने ही जब तिब्बत में जा रहे थे तो खड़ी फसल जला दी। अब वहाँ से भाग भाग के मार खा के जब आए तो बीच रास्ते देखा तो भाई सब शेख चिल्ली बने हुए, क्योंकि उन्होंने ही जलाई थी भाई फसल, तो खाने पाने का बहुत वांदा हुआ था। ये ऐसी बकवास एनसीईआरटी में लिखी हैं मित्रों। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय बहुत हो गया है। तो ये थे मित्रों हमारे जय हो हमारे भारत के लिब्रांडू की और भाग्य विधाता की, शेर शाह सूरी की। वंदे मातरम।